तो मैं बता दूं, मेरे हाथ में देखिए आप एक किताब है, भारतीय न्याय संहिता 2023। पहले भारतीय दंड संहिता था जो 1860 में, भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू किया गया था अंग्रेजों द्वारा। देश पर जो दंडनीय अपराध जो होते हैं, अपराध के फैसले के लिए जो देश में कानून बनाया गया उसे दंड संहिता बोला जाता था, वो अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था। वैसे जब से अंग्रेज 1860 से लागू किए थे, अभी तक 150 वर्ष तक वो कानून चला। लेकिन अब हम लोग ये जानेंगे आज इस वीडियो में कि कब तक ये कानून और चलेगा। क्या भारत सरकार ने कानून को बदल दिया है? जो आईपीसी था, सीआरपीसी था और इंडियन एविडेंस एक्ट थे जो अंग्रेजों ने बनाया था आज़ादी के बाद से, अभी तक वही कानून हमारे देश में चल रहा था। दंड प्राधिकरण को लेकर के जो आपराधिक न्याय प्रणाली को शासित करने वाली जो कानून थी तीनों, वो चल रही थी। लेकिन अब कब तक चलेगा इस बात को आज जानेंगे, और उनके बदले भारत में कौन सी कानून व्यवस्था लागू होंगी, और जो इंडियन पिनल कोड को बदलकर भारतीय सरकार ने कौन से कानून को लाया है, और जो दफा उन कानूनों में था, जो इंडियन पिनल कोड दफा लगाती थी किसी भी आपराधिक मामले में अपराध के खिलाफ और अपराधी पर, अब वो कौन से कानून लागू होंगे। तो हम लोग आज इस विषय पर इस वीडियो में पूरी बात जानेंगे, तो वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए, मैंने टॉपिक लिखा है भारतीय न्याय प्रणाली। न्याय, जिस तरह से भारत में न्याय किस तरह से होता है और कौन से कानून के तहत होता है, और जो न्याय प्रणाली की जो सबसे मुख्य चीज है, जो न्यायिक व्यवस्था है हमारा, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो किस आधार पे चला था, और वो दंड जो देता था या इंसाफ देता था किस आधार पे। तो पहले जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे और उन्होंने एक कानून लागू किया था 1860 में, जिसे बोलते हैं इंडियन पिनल कोड, मतलब भारतीय दंड संहिता, और दूसरा कानून था सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 में, और तीसरा जो लॉ था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में। ये तीनों कानून अंग्रेजों द्वारा लाया गया था भारत में। लेकिन अब जब 2023 में जो भारतीय गवर्नमेंट है, भारतीय सरकार में जो भी है, बीजेपी जो रन कर रही है देश को, उन्होंने क्या बदलाव किए हैं और किस तरह से इंडियन पिनल कोड को उन्होंने खत्म किया है, हम लोग आज उस पे विषय पर जानेंगे कि आखिर आईपीसी को खत्म करके क्या लाया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आईपीसी की जो धाराएं थी वो लागू होती थी। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी का हत्या करता था या अपराध में, जघन्य अपराध में, या किसी का जान से मारने की कोशिश करता था, तो उसमें जो धारा लगते थे, क्या इसमें अब कौन से लगेंगे? जैसे कि अगर कोई किसी का हत्या करता था तो उम्र कैद या उसको किसी भी सजा के लिए 302 लगता था। लेकिन अब जो नए कानून आ रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा, वो धाराएं बदल गई हैं। अब धारा 103 का ये लगेगा अब। और ये जो धाराएं हैं किस कानून के तहत आई हैं, तो हम लोग आज बात करते हैं। देखिए, जो भारतीय दंड संहिता थी उसको बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 किया गया। अब ये भी जानेंगे कब लागू होगा। जो दंड संहिता थी उसको बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 किया गया, और जो सीआरपीसी थी, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, उसको बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किया गया। यह दूसरा कानून में बदलाव है। और जो ये सीआरपीसी 1898 में अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था। उसके बाद जो तीसरा कानून है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसको बदलकर भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 किया गया है। तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देता हूं कि ये लागू कब से होने वाले हैं। देखिए, ये आप देख रहे होंगे, आप गौर से देखिए, इसमें लिखा हुआ है भारत का राजपत्र, द गेजेट ऑफ इंडिया। द गेजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र, ये अधिसूचना जारी करता है गृह मंत्रालय से, और नई दिल्ली 23 फरवरी 2024 को ये अपडेट किया गया। और इसमें लिखा हुआ है केंद्रीय सरकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का 46 का धारा 1 की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 जुलाई 2024 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त संहिता के उपबंध पहली अनुसूची में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 की उपधारा 2 से संबंधित प्रविष्ट के उपबंधों के सिवाय प्रवृत्त होंगे। मतलब 1 जुलाई 2024, अब समझ सकते हैं 2024 1 जुलाई से जो देश में है नए कानून लागू हो जाएंगे। जो ये है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। तो बता दूं, ये जो है, जो कानून जो सजा देते हैं लोगों को, जो इंसाफ करते हैं,
उनको बदल के ये नए कानून लाए गए हैं, ये भी लोगों को इंसाफ ही देंगे। और जो हमारा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बेसिस पे जो उनमें जो जज हैं, इन्हीं धाराओं के मुताबिक और इन्हीं कानूनों के मुताबिक वो लोगों को इंसाफ या सजा देते हैं। तो अब भारत में क्या जरूरी पड़ी जो भारतीय न्याय संहिता को लाना पड़ा, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, गृह मंत्रालय ने इस पर 2019 से है ना तीनों कानूनों के बदलाव को लेकर के जो है काम कर रही थी, विचार शुरू की हुई थी। 2019 से ही गृह मंत्रालय ने इन कानूनों को बदलने के लिए जो वक्तव्य था वो रखा, पेश किया और कई सारे जो मीटिंग थे उन्होंने बिठाया था। दूसरा देखते हैं, और अमित शाह जी ने कहा था, और अमित शाह जी ने 2023 11 अगस्त को इन तीनों नए विधेयकों को गृह मंत्रालय के विचारार्थ भेजा गया था। और गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह जी द्वारा 20/12/2023 को, मतलब 20 दिसंबर को लोकसभा में भाषण दिया जाता है ना, और इस कानून के विषय पे दिया जाता है। अमित शाह ने पेश किया इसे संसद के समक्ष और राष्ट्रपति द्वारा इस कानून को पारित कर दिया गया, उसे साइन कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सीआरपीसी में क्या बदलाव किए गए हैं, उसके भी बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उनमें कितनी धाराएं थी, और जो नया कानून जो आ रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें कितने धाराएं होंगे, तो हम लोग जानते हैं। सीआरपीसी में पहले 484 धारा थे, जिनको रिप्लेस कर एक नया जो कानून बना है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें 531 धारा रहेंगी। 177 धारा को बदला गया है, 9 नए धारा जोड़े गए हैं और 14 धारा को निरस्त किया गया है। 177 जो कानून थे, धाराएं थी, उनमें बदलाव किए गए हैं। किसमें? सीआरपीसी में, जिसमें 484 धारा पहले से मौजूद थी। अभी जो नया जो कानून बना है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें 531 टोटल धाराएं रहेंगी और 177 धारा जो को बदल दिया गया है, और उसके बाद 9 नए जो कानून है उसमें धाराएं जोड़ी गई हैं। उसके बाद जो 14 धाराएं थी उनको निरस्त किया गया है, और अगले वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से धारा को हटाया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंडियन पिनल कोड, मतलब भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता, और इसे दंड के लिए पहले जो बोला जाता था भारतीय दंड संहिता, तो सरकार ने इसे बदल दिया, इसलिए कि अब सरकार चाहती है कि किसी भी नागरिक को दंड नहीं, न्याय मिलना चाहिए। तो इस आधार पे बहुत सारे बात ऐसे थे जिनके आधार पे इनके नामों में बदलाव किया गया है, बशर्ते जो दंड है वही रखे गए, सिर्फ धाराएं बदली गई हैं। तो देखिए, आईपीसी में 511 आईपीसी में 511 धारा के साथ, है ना, स्थान पर अब 358 धारा रहेंगी। आईपीसी में 511 धारा पहले थे और अभी 358 धाराएं रहेंगी। और देखते हैं इसमें जो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता, जिसमें 20 धारा को जोड़ा गया है नया, और 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा रखी गई है। 16 अपराधों को सामुदायिक से दंड रखा गया, सामुदायिक दंड में रखा गया, और 19 धाराओं को निरस्त किया गया है। किसमें? आईपीसी में। आईपीसी के 19 धाराओं को निरस्त किया गया है, और पहले 511 जो धाराएं थी उनको हटा करके 358 धारा मात्र बचे हैं। ये आईपीसी का हो गया। अब हम लोग तीसरा जो कानून है वो देखते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट, आईईए को, उसमें भी बहुत सारा बदलाव किया गया है। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, अब भारतीय साक्ष्य विधेयक बन चुका है। उसमें जो है कितने धारा रखे गए हैं, देखिए, भारतीय साक्ष्य विधेयक जो अभी है रखा गया, जिसमें 167 धारा के स्थान पर 170 धाराएं होंगी। पहले जो भारतीय साक्ष्य विधेयक अभी बना है, पहले अधिनियम था भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसमें 170 धारा के, जिसमें 167 धारा के स्थान पर 170 धारा होंगी। 3 धारा इसमें बढ़ा है, और उसके बाद 24 धारा में बदलाव किया गया है, 2 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 6 धारा निरस्त किया गया है। इसमें जो है जो 2 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, उसके बाद 6 को निरस्त कर दिया गया और 24 धाराओं में बदलाव किया गया है। ये है इंडियन एविडेंस एक्ट में। और हम लोग एक बात और देखते हैं कि आप देखिए इधर बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो आईपीसी में और भारतीय न्याय संहिता में क्या धाराएं बदली हैं और वो धाराएं इनमें क्या कहलाएंगी, वो देख लीजिए। जैसे कि आईपीसी में 1862 आईपीसी में, जिसे हम लोग धारा 302 कहते थे, जो किसी के हत्या के उपरांत किसी पे लगाया जाता था, अब इसमें उसी दंड के लिए
103 का 1 ये धारा होंगी भारतीय न्याय संहिता में, और 307 जो किसी का हत्या करने की जो कोशिश होती थी उसमें अगर हम लोग देखें तो 109 भारतीय न्याय संहिता में ये धारा 109 कहलाएंगी, और 306 को 108 कर दिया गया है। 420 जो किसी को धोखाधड़ी करने वाला जो धारा होता था उसको हम लोग 318 पढ़ेंगे, 318 का 4 कर दिया गया है, और जो 107 थे उसको 45 कर दिया गया, मतलब धाराओं को घटाया गया है नीचे। और ये है पूरे आईपीसी में बदलाव। और जो पुलिस को लेकर के भी कुछ बहुत सारे सख्त नियम दिए गए हैं, तो उसको भी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या जो है नई बातों को जोड़ा गया है। देखिए, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो है नीति अपनाई गई है आतंकवाद के खिलाफ, और पुलिस को 3 दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज करना होगा। पुलिस को 3 दिनों के अंदर एफआईआर दर्ज करना होगा, और ई एफआईआर मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एफआईआर को भी बढ़ावा दिया गया है, ऑनलाइन भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 3 साल के भीतर देना होगा फैसला ट्रायल कोर्ट में। पता है कि ट्रायल कोर्ट में सबसे ज्यादा भी केस जो अटके हुए हैं, जिनकी संख्या अगर देखा जाए तो 4.5 करोड़ जो ट्रायल केस कोर्ट में है केस हैं,